अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। ना ही ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदा, ना ही बेसन और ना ही किसी ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी से रोल बनाकर आज हम तैयार करने वाले हैं। और जब आप लोग एक मरतबा इसे बनाकर ट्राई कर लोगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग ब्रेड रोल और जो बाकी सारे के सारे रोल हैं, स्प्रिंग रोल, उन्हें भूल जाओगे। ना ही बार बार बेलना पड़ेगा और ना ही हमें इसके लिए किसी ख़ास किस्म के झंझट की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से ज़बरदस्त किस्म के हेल्दी सी रेसिपी है ये। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से रोल आप अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं। बॉयल आलू हैं ये, इन्हें आपने मैश कर लेना है। आलूओं को आपने ज़्यादा मैश नहीं करना, छोटा-छोटा जो है ना आलू का पीस आना चाहिए मुँह में, बहुत ही मज़े का लगता है। और हम आलूओं की जो स्टफ़िंग है वो तैयार कर लेंगे अपने रोल के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को मैश कर लिया है, बिल्कुल छोटा-छोटा जो पीस है ना वो आलूओं का बाइट साइज़ में आना चाहिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही कमाल का जायका देगा, बिना स्किप किए इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सूखा धनिया, पिसा हुआ पाउडर शामिल करना है आपने इस सूखे धनिया का ना। 1 टीस्पून चाट का मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी भुना कूटा ज़ीरा। ज़ीरा हमेशा कूट के मैं शामिल करती हूँ। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल करेंगे। भून के जब ज़ीरे को कूटा जाता है ना, तो फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे हरे धनिये के पत्ते चॉप किए हुए हैं वो शामिल कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इस मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है इसे। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली यम्मी यम्मी वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए, मैंने आलूओं का जो मिक्सर है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस फॉर्म में ना ये आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर लगा के एक साइड पे रख देंगे। और अब हम अपने जो रोल है ना उसकी ज़बरदस्त सी जो डो है ना वो बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अदद पैन। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी ज़ीरे का, साबुत ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल करेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए। लो फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो अगर ज़ीरा जल गया तो सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। ज़ीरे को इसके अंदर क्रैकल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 कप सूजी का। जी हाँ, हम बहुत ही हेल्दी सी डो तैयार करेंगे अपने रोल के लिए। आपको पता है सूजी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, कितनी फ़ायदेमंद है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैदे से तो ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग सूजी से इसकी डो तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी और ये सोगी-सोगी रोल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बस आपने उन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है जो मैं आपको बताऊँगी। 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है सूजी का। अब हमने सूजी को यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना भून लेना है, जब तक कि सूजी का बिल्कुल लाइट सा कलर नहीं चेंज हो जाता और सूजी की बहुत ही प्यारी सी जो भुनी-भुनी खुशबू आती है ना, वो आने नहीं लग जाती, तब तक आप लोगों ने ना सूजी को यहाँ पे भून लेना है। वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, ताकि मैं जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ उसे फ़ॉलो करते हुए आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे रोल अपने घर में बनाकर एंजॉय करें। हाफ़ टी स्पून इस स्टेज में मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। और जैसे ही अब यहाँ पे सूजी को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं, तो और सूजी की बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है वो आने लग जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप पानी। 1 कप सूजी है, 1 ही कप पानी का यूज़ करेंगे और आधा कप मैं यहाँ पे शामिल करूँगी रूम टेम्परेचर का दूध। बॉयल किया हुआ दूध है ये। तो अब इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको सूजी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि सूजी में जो लम्स वगैरह है ना वो बिल्कुल भी ना बने। दूध शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि ना बहुत ही यमी सी मिल्की सी जो हमारी डो है ना, दूध शामिल करने से वो बन के तैयार होगी। लेकिन आपने सारा दूध नहीं शामिल करना। 1 कप सूजी में 1 कप पानी और आधा कप दूध आपने शामिल करना है। क्वांटिटी का आपने इसमें ख़ास ध्यान रखना है। अब आपने सूजी को इस हद तक भूनना है कि सूजी जो है ना वो पैंदा छोड़ने लग जाए और बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगी ना, तब तक आप लोगों ने ना सूजी को इसके अंदर पका लेना है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसके
बहुत ही प्यारी सी लुक देने के लिए ना 2 से 3 टेबलस्पून हरे धनिये के चॉप किए हुए पत्ते इसके अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने इसी स्टेज पे ऑफ कर दिया है और इसे एक मरतबा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसे पैन से निकाल लेना है। पैन में आपने ना इसे वापस नहीं रखना, इसे खुले बर्तन में निकाल देंगे और इसे नीम गर्म होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी जो डो है सूजी की वो नीम गर्म हो जाएगी, इसके हम लोग रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। आलू की जो हमने स्टफिंग बना के रखी है उसके मैंने छोटे छोटे बोल बना लिए हैं ताकि रोल बनाने में आसानी हो सके। थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे, हथेली की हेल्प से उसे इस तरीके से फैला लेंगे और जो हमने बॉल बना के रखी है उसको इसके अंदर सेट करके ना अब आपने चारों साइड से इसको इस तरीके से ना सील पैक कर देना है, जिस तरह हम लोग अपने रोल को करते हैं। अगर आपको और डो की ज़रूरत पड़े तो आप और भी ले सकते हैं। दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आपने इसे रोल करते जाना है। अगर आपने उन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया होगा जो मैंने आपको वीडियो के दौरान में बताई हैं, तो आप लोगों के रोल भी इसी तरीके से बहुत ही ईज़िली जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं अब जो है रोल बना बना कर रखती जाऊँगी। आप चाहें तो सारे के सारे रोल एक मरतबा बनाकर रख सकते हैं और फिर इकट्ठा ही उन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने दूसरा रोल बनाने के लिए भी मिक्सर ले लिया है, उसके अंदर छोटी सी बोल रखी है आलू की स्टफिंग की और इसे हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लिया है, बिल्कुल रोल की तरह रोल कर लिया फिंगर्स की हेल्प से। और इसी तरह जो है ना मैं ना बनाती जाऊँगी रोल और इन्हें फ्राई करने लग जाएंगे हम। यहाँ पे मैंने 4 अदद रोल बना लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल को भी मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले मैं ये फ्राई करूँगी और सेकंड बैच में मैं दूसरे फ्राई करूँगी। ऑयल को आपने मीडियम आंच पे गरम करना है, जितनी आपके पैन में जगह है उतने ही आपने रोल इसके अंदर शामिल करने हैं। और जैसे ही आप रोल शामिल करें तो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आने लग जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। शामिल करते साथ आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना और जब एक साइड पे प्यारा सा कलर लाइट गोल्डन सा कलर आने लग जाएगा ना, फिर आपने इसे उलट पुलट करते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेना है। बिलीव मी, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये ब्रेड के रोल बनाए हैं या फिर सूजी के रोल बनाए हैं। बल्कि ये वाले जो रोल है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और इसकी ये जो आउटर लेयर है ना वो बहुत ही कमाल का दानेदार सा जायका देती है। तो एक मरतबा तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है आप लोगों का। तो इसी तरह मैं प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए इन्हें फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है हमारे रोल पे। बाकी के भी मैं सारे के सारे इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको एक रोल तोड़ के भी दिखाती हूँ और इसकी क्रिस्पीनेस भी चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़्यादा कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।